यहाँ हम HRMS लीव के तहत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है कि कोई भी कर्मचारी अब HRMS में LWP कैसे अप्लाई करे। उम्मीद है कि अभी आपको LWP के संबंध में पूरी जानकारी मिल गई होगी। यहाँ पर फिर मैं आपको रिपीट करा दूँ, आपका माइंड सेट कर दूँ कि जब आप HRMS में LWP अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नेचर ऑफ लीव वाले कॉलम में LWP नहीं मिलता है, बल्कि उसकी जगह EOL मिलता है। अब LWP और EOL में मुख्य अंतर यह है कि LWP सामान्य प्रयुक्त शब्द है, वहीं उनका ऑफिशियल नाम EOL है। जिस तरह LWP को जो है कि लीव विदाउट पे कहते हैं, उसी तरह EOL को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप HRMS में जाते हैं तो आप LWP की जगह EOL अप्लाई करते हैं। अब मुख्य बातें यहाँ पे जान लीजिए। जब आप EOL अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है कि पहला शर्त यह है कि वह मेडिकल ग्राउंड पर अप्लाई कर सकता है। दूसरा, टेक्निकल या साइंटिफिक स्टडीज के आधार पे उसे अप्लाई कर सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक या मानवीय आपदा के अवसर पर उसे अप्लाई कर सकता है। उम्मीद है ये तीनों चीज़ें आपने बखूबी समझ लिया होगा। आज मैं EOL अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं HRMS रेलवे। ये टाइप कर लेना है HRMS रेलवे। इस तरह आपके सामने ओपन हो जाता है पूरा डैशबोर्ड में आप ये देखिए इंडियन रेलवे HRMS शो कर जाता है। आपको यहाँ पे इंडियन रेलवे HRMS पे क्लिक कर लेना है। इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यूज़र नेम की जगह अपना यूज़र नेम डालते हैं, पासवर्ड की जगह अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा की जगह ये कैप्चा डाल देंगे। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करके आपको लॉगिन हो जाना है। हम अपने आईडी में सक्सेसफुली यहाँ लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं लीव मैनेजमेंट में। लीव मैनेजमेंट में जाने के बाद ये देखिएगा आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। और अब तक आपको जानकारी मिल ही चुका होगा। ये ऊपर वाला ये 5 ऑप्शन कर्मचारी के लिए है, ठीक है, कर्मचारी के स्वयं के लिए है। बाकी के जो भी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज। इसका मतलब है ये बाकी के जितने भी ऑप्शन है ये कर्मचारी के कार्यालय के लिए है, उनके सैंक्शनिंग अथॉरिटी के लिए। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम चले जाते हैं न्यू लीव एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल शो हो जाता है। हम सिंपल चले जाते हैं नेचर ऑफ लीव पर। जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि जब आप LWP अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको ऑप्शन में कहीं भी LWP शो नहीं होगा, बल्कि आपको सर्च करना है EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सर्च करना है। तो आप अपना इसमें एक एक करके देख लेंगे। यहाँ पे देखिए शो हो जा रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे करंट लीव बैलेंस में आपका NA शो होगा, यहाँ घबराना नहीं है, ये आपका यहाँ बैलेंस शो नहीं करेगा। अब आपको यहाँ पे लीव फ्रॉम में चले जाना है। अब आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए। यहाँ पे जैसा कि आपको जानकारी है कि आप अधिकतम 5 साल की EOL लीव अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कंफर्म हो गया। 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन में आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिए किन किन हिसाब से और किस कंडीशन में आपको अप्लाई करना है। फिलहाल यहाँ पे मैं उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, 2 अक्टूबर 2023 हमने सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट हाफ से। सेकंड हाफ हम चले जाते हैं 17 अक्टूबर हमने यहाँ पे जो है कि सेलेक्ट कर दिया। टोटल मेरा 16 डेज का हो गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर लीव में हम ये बताते हैं फ्रॉम लीव जब आप करेंगे यहाँ पे फर्स्ट हाफ लिखा होना चाहिए, ठीक है। और जब लीव अप टू कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड हाफ होना जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। अब चले जाते हैं अगला कि हेडक्वार्टर लिविंग परमिशन रिक्वायर्ड में चले जाते हैं। अगर आप हेडक्वार्टर से बाहर जाना चाहते हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो नो कीजिए। अगर लीव लिया है तो आपको अमूमन बाहर ही जाना पड़ता है हेडक्वार्टर से, तो यहाँ पे हमने यस कर लिया। सेम चीज़ें गोइंग फॉर एक्स इंडिया लीव, जाना है इंडिया से बाहर तो यस कीजिए, अगर नहीं जाना है तो नो कीजिए, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। हेडक्वार्टर लीव फ्रॉम कब से करना है, 2 अक्टूबर से हम कर रहे हैं तो 2 अक्टूबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम। और कब तक जाना है, 17 अक्टूबर तक हमको जाना है, तो यहाँ पे हम 17 अक्टूबर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 17 अक्टूबर हो गया। अब यहाँ पे टोटल 16 डेज हो गया मेरा। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका आगे पीछे लीव है
रेस्ट है या NH है वो भी आप देख लेंगे, ठीक है। मान लीजिए 1 अक्टूबर को कोई आपका रेस्ट पड़ता है तो लीव फ्रॉम में आपको यहाँ पे 1 अक्टूबर डाल देना है, चूँकि ये रेस्ट है ना। तो अदरवाइज हम जो है कि 2 अक्टूबर रहने देते हैं। अब ग्राउंड ऑन व्हिच लीव अप्लाइड, अब आपको यहाँ 3 रीजन दिखाना है। 3 रीजन आपको जैसे मालूम हो चुका है। आप किस लिए लेना चाहते हैं, ड्यूटी नहीं आ सकते हैं, बीमार हैं, यहाँ पे हमने अपना रिमार्क्स डाल दिया है। एड्रेस, इस लीव पीरियड के दौरान जो आपका एड्रेस रहने वाला है वो यहाँ पे कम्प्लीटली आपको अपना एड्रेस लिख देना है। बार बार हम कहते हैं एड्रेस पूरा लिखिए, इसमें आपको कोई खर्चा नहीं पड़ता है ना आपका कोई जो है कि परेशानी होती है। तो इस लीव पीरियड के दौरान आपका जो एड्रेस रहने वाला है यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। उसके बाद जो है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कंपलसरी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप मेडिकल ग्राउंड पे ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। नहीं तो अब ये हम आपको, चूंकि ये पहली बार हम ये करके दिखा रहे हैं, अब ये हम देख लेते हैं ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेता है या नहीं लेता। अभी हम यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं। फॉरवर्ड टू करना है, फॉरवर्ड अपने सैंक्शनिंग अथॉरिटी का यहाँ नाम डाल देना है, या मैंने अपने सैंक्शनिंग अथॉरिटी का नाम सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे सर्च करने में नाम शो नहीं होता है तो मॉडिफाई सर्च रेंज में जाके आप सर्च कीजिए, आ जाएगा। अब हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड इज रिक्वायर्ड फॉर द लीव टाइप EOL। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना ही देना है। जब आप EOL अप्लाई करते हैं तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना ही देना है। क्लियर हो गया, ये चीज़ें नेसेसरी है। अब अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस सिस्टम में ही डॉक्यूमेंट का PDF सिंगल PDF बना के रखना है। वो अपने सिस्टम में हम देख लेंगे, कहीं पे भी शो होगा वहाँ से हम ये डाल देंगे और अप्लाई कर देंगे। इस तरह ओपन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अपलोड कर देंगे, ये अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक बार हम चेक कर लेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ सही हुआ है, सही अपलोड हुआ है या नहीं। अगर गलत हुआ है तो ये इस पर क्लिक कर देंगे कट पे और यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे। इस तरह डिलीट हो जाएगा। फिर नया जो सही डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। आई होप कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।